नीट यूजी परीक्षा में अभी तक ग्रेस मार्क्स और ज्यादा टॉपर्स को लेकर हंगामा मचा हुआ था, लेकिन इस परीक्षा में पटना और गोधरा में जो हुआ उसने सभी के होश उड़ा दिए। पटना में जहां पैसों के लिए एग्जाम से एक रात पहले ही पेपर लीक करा दिया गया, वहीं गोधरा में पैसों के दम पर पूरे एग्जाम सेंटर को ही हैक करने की तैयारी कर ली गई थी। जिन बच्चों ने सालों मेहनत करके डॉक्टर बनने का सपना देखा था, आज वो सड़क पर हैं, अपने अधिकारों की आवाज उठा रहे हैं, साथ ही गुनहगारों के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। इतनी भारी तादाद में देश का भविष्य सड़क पर आया तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बच्चों और उनके परिजनों से खुद मुलाकात की। 24 लाख युवाओं का भविष्य जब दांव पर लगा तो केंद्रीय मंत्री ने छात्रों को पूरी पारदर्शिता का भरोसा दिया। सरकार प्रतिबद्ध है, सारे विद्यार्थियों के मन में ये निश्चित होनी चाहिए कि पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 24 लाख विद्यार्थी एप्लीकेंट थे। एक फार्मूला को यूज करते हुए ग्रेस मार्क दिया गया, उसमें भी कुछ आपत्ति आई, उसको भी सुधारा गया। ये सारा विषय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। कोर्ट जैसे कहेगा वैसे किया जाएगा। मैं सरकार की ओर से सारा विद्यार्थियों को आश्वस्त करता हूं, पारदर्शी तरीका अपनाई जाएगी। नीट धांधली मामले में केंद्रीय मंत्री से आश्वासन मिला तो छात्रों ने राहत की सांस ली। छात्रों को भरोसा है कि मोदी राज में उनके साथ अन्याय तो नहीं होगा। आज सर ने कहा है कि हम आपकी बातों को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा है कि रीनीट का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में है, उस पर हमने कहा तो सर आप सुप्रीम कोर्ट पर एक्शन आप मेरी बात को सुप्रीम कोर्ट तक आप ले जाइए, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुँच सकते हैं। नीट धांधली मामले पर सियासत भी तेज है। विपक्ष छात्रों की आड़ में सियासी रोटियां सेकने में जुटा हुआ है। प्रदीप कुमार जोशी जी यूपीएससी के अध्यक्ष रहे, आज एनटीए के वे अध्यक्ष बनाए गए हैं। उसके पहले वे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रहे हैं। उन्हीं के अध्यक्षता के अंदर इतना बड़ा घोटाला हुआ है, लेकिन जांच के आदेश भी वही दे रहे हैं और वही जांच करेंगे। जिसने जुर्म किया है उसी को जांच सौंप दी जाए तो आप समझ सकते हैं ये घोटाले कैसे कम होंगे। विपक्ष ने नीट छात्रों का सहारा लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की तो शिक्षा मंत्री ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। कुछ लोगों को देश में ऐसे एग्जामिनेशन व्यवस्था पसंद नहीं है। थोड़ा गहराई से देखो उनके पीछे कौन है, और उनकी मैं विद्यार्थियों की आकांक्षा, विद्यार्थियों के मन की बात को सम्मान करता हूँ। उनको आश्वस्त करता हूँ सरकार पूरा पारदर्शी तरीका से चीजों करेगा। बाकी राजनीतिक कारण से जो कुछ बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए। रिपब्लिक भारत लगातार इस मामले से जुड़ी ग्राउंड रियलिटी आपके सामने ला रहा है। हमारी टीम बिहार के उस सेंटर पर पहुंची जहां बच्चों को एक रात पहले ही पेपर सॉल्व करवाया जा रहा था। ये वही जगह है जहां से पुलिस ने परीक्षा के जले हुए पेपर बरामद किए थे। मैं यहाँ पर अभी लर्न प्ले स्कूल खेमनी चक है, यहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर से पटना पुलिस ने जले हुए क्वेश्चन पेपर रिकवर किए थे। और यही वो जगह है जहाँ पर कुछ बच्चों को 5 मई को जो एग्ज़ाम था 4 मई को यहाँ पर लाया गया था और क्वेश्चन पेपर और आंसर्स को रटवाया गया था, जो कि पुलिस ने जो इंटरोगेशन किया है छात्रों से उन्होंने कबूला है अपने इस बयान में। पटना की हकीकत तो हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि गोधरा का वो सेंटर जहां बड़े कांड की पटकथा लिखी गई थी। 5 मई को इसी स्कूल में एग्जाम्स नीट का अंडर ग्रेजुएट कंडक्ट किया गया था। हालांकि इसी स्कूल के प्रिंसिपल और जो फिजिक्स के टीचर हैं तुषार भट्ट, उनकी गिरफ्तारी की गई है। इसी स्कूल के कंपाउंड में खड़ी तुषार भट्ट की गाड़ी से 7 लाख रुपए बरामद किए गए हैं और जब उनके ठिकानों पर रेड की गई तो तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख रुपए के चेक बरामद किए गए। अब जब गोधरा के एक सेंटर पर यह हो सकता है तो फिर देश के किसी भी सेंटर पर यह सेटिंग हो सकती है। मगर एनटीए अब तक पूरे मामले से पल्ला झाड़ती रही है। इस बार के एग्जाम में 67 बच्चों को 100% नंबर मिले। ये इसलिए असंभव माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले नीट के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। 2016, 17, 18 और 19 में तो एक भी छात्र को 720 नंबर नहीं मिले थे। एनटीए ने पहले ग्रेस मार्क का बहाना बनाया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी तो ग्रेस मार्क पाने वाले छात्रों के री एग्जाम की तैयारी करा दी गई। नीट परीक्षा में एनटीए की लापरवाही के कई मामले सामने आ रहे हैं। हरियाणा का बहादुरगढ़ सेंटर भी एनटीए की लापरवाही की गवाही दे रहा है। यहाँ सेंटर इंचार्ज को एनटीए की तरफ से गलत जानकारी दी गई, जिसके चलते 2 बैंकों से पेपर लाए गए और बच्चों को गलत पेपर बांट दिए गए। 6 NTA officials were there at the time of receiving the boxes. 6 के 6 officials ने ये चीज़ को वहाँ पे बोला कि 2 बैंक से लेने हैं। हम लोग ये पेपर करा रहे हैं और हमें जो बॉक्सेस देंगे हम वही लेके जाएंगे। केनरा बैंक का हमें जब बाद में पता चला कि कंटिजेंसी का होता है तो केनरा बैंक को इशू ही नहीं करने थे।
देश की इतनी बड़ी परीक्षा कराने में ऐसी लापरवाही ने एनटीए की शुचिता पर सवाल खड़े कर दिए। नकल माफियाओं पर शिकंजा कसने के साथ साथ एनटीए जैसी संस्थाओं की जिम्मेदारी तय करना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।